नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार समिति का किया गठन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने भारत के खिलाफ उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम, दुनिया भर में मची हलचल। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सबसे पहले इन 30 करोड़ भारतीयों को लगेगा टीका, सरकार बना रही है लिस्ट। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके वाहन में नहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो खड़ी हो सकती है मुसीबत, जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन लद्दाख सीमा विवाद पर अमित शाह बोले कोई हमारी एक इंच जमीन भी नहीं छीन सकता। आगे जानेंगे पूरी इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में लेडीज नोडल ऑफिसर हुई तैनात। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलत जानकारी देकर ले रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा, तो हो जाइए सावधान। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लड़कियों की शादी का न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार समिति का किया गठन। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार जल्द ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर फैसला लेगी। पीएम मोदी ने देश की बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कई प्रयासों के कारण ये हो सका है। अब लड़कियों की शादी न्यूनतम आयु बदलकर इस कड़ी में आगे और कदम बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार लड़कियों की न्यूनतम आयु को बदलकर लड़कों की तरह 21 वर्ष करने की योजना बना रही ताकि देश की लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राम मंदिर के बाद मथुरा में बनेगा श्री कृष्ण मंदिर, जानिए इस बड़ी खबर के बारे में। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला बेहद गर्म है। मथुरा सत्र न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रांगण से सटी मस्जिद को हटाने की मांग की याचिका जिला जज की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अब इस याचिका पर जल्दी सुनवाई होगी। याचिका में श्री कृष्ण जन्म स्थान के समीप बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। जिला न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि इसे हटाया जाए या नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, वहां पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में लेडीज नोडल ऑफिसर हुई तैनात। जी हां, यूपी सरकार ने उपचुनाव वाले 7 जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए शुरू किए जाने वाले 10 दिनों का विशेष अभियान मिशन शक्ति शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रभारी मंत्री जिलों में एक अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दिन सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम होगा। अभियान के लिए सभी जिलों में महिला अफसरों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। आपको बता दें कि अभियान के दौरान हर जिले में 100 रोल मॉडल का चुनाव किया जाएगा। ये चुनाव महिला सशक्तिकरण, भ्रूण हत्या रोकने, उद्यमिता, शिक्षा एवं महिला अपराध रोकने आदि क्षेत्र में मिली सफलता के आधार पर किया जाएगा। यदि मंचलों ने किसी को भी छेड़ा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके वाहन में नहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो खड़ी हो सकती है मुसीबत, आगे जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। जी हाँ, अभी तक किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी, लेकिन अब परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों के RTO में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टिकर होता है जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होता है जो आपके वाहन से जोड़ेगा। ये पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन लद्दाख सीमा विवाद पर अमित शाह बोले कोई हमारी एक इंच जमीन भी नहीं छीन सकता। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में भारत चीन गतिरोध पर कहा है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारत की एक एक इंच बचाने में पूरी तरह सक्षम है। कोई भी भारतीयों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि भारत चीन में लद्दाख गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक फैसला ले रही है। अमित शाह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जो कुछ भी हो रहा है, भारत उसका दोनों राजनीतिक और सैन्य रूप दोनों तरह से जवाब देने में सक्षम है। अमित शाह ने कहा कि सैन्य और राजनयिक रूप की वार्ता चल रही है। हम अपने एक एक भूभाग को लेकर
चौकन्ने हैं। साथ ही जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, इसका जवाब देते हुए कहा कि हम अपने हर एक इंच भूभाग को लेकर चौकन्ने हैं, कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता। हमारी सेना और नेतृत्व देश की संप्रभुता और सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सबसे पहले इन 30 करोड़ भारतीयों को लगेगा टीका, सरकार बना रही है लिस्ट। जी हाँ, भारत ने कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन पाने वाले 30 करोड़ लोग कौन होंगे, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें ज्यादा खतरे वाली आबादी के अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पुलिस, सैनिटेशंस कर्मचारी होंगे। करीब 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ टीके लगेंगे। एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाए उसके बाद टीके लगना शुरू हो जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में 4 कैटेगरीज हैं। करीब 50 से 70 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स, 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 26 करोड़ लोग और ऐसे लोग जो 50 साल से कम उम्र के हैं मगर अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। वैक्सीन को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों से भी इनपुट लिए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल की अगुवाई वाले इस ग्रुप ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से पहले चरण में देश की 23% आबादी को कवर किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से गतिरोध के बीच भारत ने 350 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जी हाँ, 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मारने में सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और टेस्ट सफल रहा है। भारत में ओडिशा तट पर स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और नाइट टेस्टिंग की गई। एक महीने में कम से कम पृथ्वी 2 मिसाइल की दूसरी सफल नाइट टेस्टिंग है। इससे पहले भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाइट टेस्टिंग की थी। पृथ्वी 2 मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इससे पहले DRDO ने टॉर्पीडो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड ऑफ क्षमता के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सफलता है। चीन से जारी गतिरोध के बीच भारत अपनी मजबूती तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेफिक्र होकर करें ऑनलाइन शॉपिंग। रेलवे ने जल्द सामान पहुंचाने का बनाया ये प्लान। जी हाँ, आप ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपके द्वारा बुक किया गया सामान अब आप तक जल्द पहुंच सकेगा। दरअसल भारतीय रेलवे अपनी प्रीमियम ट्रेनों में पर्सनल वैन लगाकर ई-कॉमर्स कंपनियों के उत्पाद जल्द पहुंचा रही है। हाल ही में इस तरह का एक प्रयोग मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली रेलवे की प्रीमियम ट्रेन मुंबई राजधानी स्पेशल ट्रेन में किया गया। रेलवे आने वाले दिनों में अन्य राजधानी ट्रेनों में भी इस तरह के प्रयोग कर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही किसान रेल के जरिए किसानों को माल भेजना अब काफी सस्ता पड़ेगा। टॉप टू टोटल स्कीम के तहत नोटिफाई की गई सब्जियों और फलों को देश की बड़ी मंडियों तक भेजने के लिए किसानों को सिर्फ 50% किराया ही देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलत जानकारी देकर ले रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा, तो हो जाइए सावधान। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु, यूपी के बाद अब राजस्थान में भी अपात्र लोगों को पैसा मिलने का खुलासा हुआ है। यहाँ बड़ा सवाल है कि 5% लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर किया गया है, उसके बाद भी कैसे इस योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस योजना का पैसा सही हाथों में जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने इससे बड़े बदलाव किए थे। लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5% किसानों का भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराना था। जिला कलेक्ट्रेट के नेतृत्व में वेरिफिकेशन का प्रक्रिया होनी थी। इसके बावजूद भी कैसे फर्जी किसानों को पैसे मिल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन पर सख्ती होगी, इसलिए गलत जानकारी लेकर अगर आप वैसा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। या तो आप 5% फिजिकल वेरिफिकेशन में फंसेंगे या फिर देर सवेर आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया में 4 करोड़ लोग कोरोना से हो चुके हैं संक्रमित। कुछ देशों में फिर से लगा लॉकडाउन। जी हां, पूरी दुनिया में लगभग 4 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के 80 लाख मामले देख चुका है। दूसरी ओर कल विश्व में कोरोना आंकड़ों में 40,000 की वृद्धि देखी गई है, जिससे कि एक दिन में बढ़ने वाले सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड बना है। यूरोप में इटली और जर्मनी से लेकर पुर्तगाल तक कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण कुछ देशों को फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लंदन के रहने वाले लोगों को दूसरे लोगों के घर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और पेरिस और 8 अन्य प्रमुख फ्रांसीसी शहरों के निवासियों को 4 सप्ताह के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपने घरों में रहने के लिए सीमित कर दिया जाएगा। स्पेन और इटली में भी रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि बेल्जियम सोमवार से 4 सप्ताह के लिए रेस्टोरेंट बंद करने जा रहा है। साथ ही अन्य कई देशों में भी धीरे धीरे फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने भारत के खिलाफ उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम, दुनिया भर में मची हलचल। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। इसी बीच पिछले कुछ वक्त से भारत के अंदर ताइवान को लेकर बढ़ता समर्थन देख चीन बौखलाया हुआ है। ताइवान के नेशनल डे में भारतीयों के शरीक होने से भड़के चीन ने अब भारतीय मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत को
तोड़ने की उसकी मंशा भी सामने आने लगी है। ताइवान के विदेश मंत्री का भारतीय चैनल ने इंटरव्यू किया तो चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने संपादक ने सीधी धमकी दे डाली कि ऐसा रहा तो चीन उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने की कार्रवाई कर सकता है। ग्लोबल टाइम के संपादक ने ट्वीट किया है कि भारत की सामाजिक ताकतें ताइवान के मुद्दे पर खेल रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम उत्तर पूर्व भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं और सिक्किम को अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हम जवाबी कदम उठा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को अपने बारे में सोचना चाहिए। उनका देश नाजुक है। चीन भारत के खिलाफ अलग अलग प्रोपेगेंडा अपना रहा है, लेकिन भारत भी चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों में बच्चों को कोरोना हुआ तो अभिभावक होंगे जिम्मेदार। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते 7 महीने से स्कूलों में पढ़ाई बंद है, लेकिन अब सरकार स्कूलों में बच्चों को बुलाने के लिए कोशिश कर रही है। सूबे के स्कूलों में कोरोना संकट के बीच शुरू हुई अनलॉक चरण 5 में केंद्र सरकार ने स्कूल को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि पिछले चरण में स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बच्चे बुलाए जाएंगे। हालांकि इस दौरान बच्चों के माता पिता की सहमति जरूरी होगी, लेकिन सरकार की ओर से जारी सहमति पत्र पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की सहमति पत्र के अनुसार यदि स्कूलों में बच्चों को कोरोना हुआ तो उसके लिए सरकार और स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा, यानी कि स्कूल में बच्चों को कोरोना होने पर माता पिता ही जिम्मेदार होंगे। पत्र के अनुसार कोरोना होने पर माता पिता स्कूलों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।